विधानसभा चुनाव 2023 के लिए आज हम पहुंचे हैं जबलपुर की पनागर विधानसभा। यहां पर इंदु तिवारी पहले से विधायक हैं, भाजपा के कद्दावर नेता कहलाते हैं। वहीं इस बार कांग्रेस ने राजेश पटेल को प्रत्याशी बनाया है। इस वक्त हम पनागर के बस स्टैंड में मौजूद हैं, जहां आप मेरे साथ देख सकते हैं भाजपा और कांग्रेस के साथ ही ओबीसी आम सभा के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद हैं। सबसे पहले यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं उनके समर्थकों और कार्यकर्ताओं से जानेंगे कितना हुआ विकास और क्या है इस बार के मुद्दे, कितना विकास कार्य हुआ है इंदु तिवारी जी के कार्यकाल में और क्या इस बार के मुद्दे रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी अपने किए गए काम के आधार पर चुनाव मैदान पे है। भारतीय जनता पार्टी ने निरंतर 2003 के बाद से इस क्षेत्र की तस्वीर बदलने का काम किया है। आम नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम किया है। उनको मूलभूत सुविधाओं को पहुंचाने का काम किया विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से, और हम तमाम उन योजनाओं का जो लोगों को लाभ दिया है उस काम को, और भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ के जो समग्र विकास के लिए काम किया है उन तमाम विषयों को लेकर चुनाव मैदान पे। चलिए कांग्रेस से भी जान लेते हैं कि तमाम बातें कही जा रही हैं भाजपा की तरफ से कि समग्र विकास करने का प्रयास किया गया है। इंदु तिवारी जी की तरफ से प्रयास लगातार जारी है। समग्र विकास जो इंदु तिवारी जी ने किया है वो पूरा पनागर क्षेत्र देख रहा है। पूरी पनागर की एक एक रोड खुदी पड़ी है। ये रोड यहाँ राजू चौक से लेके और देवरी स्टेशन तक बनना थी, वो अधूरी पड़ी है। यहाँ तक गई है, इसके बाद नहीं बनी। अभी एक और रोड बन रही है, वो भी अधूरी पड़ी है। पूरी रोडें खुदी पड़ी है। स्कूल में टीचर नहीं है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, आप जाके देख लो। बहुत बढ़िया उनने विकास किया। कोई गांव का ऐसा व्यक्ति बता दे जिसको धान में पैसे न देने पड़े हो, गेहूं में न देने पड़े हो, मूंग में न देने पड़े हो। यही उनका विकास है। यही इसी आधार पे वो अब चुनाव लड़ने आ रहे हैं मैदान में। इन्हें इतना सारा विकास किया है। चलिए हमारे साथ ओबीसी महासभा के पदाधिकारी भी मौजूद हैं। भाजपा कह रही है कि हमने तमाम तरह से विकास के लिए जो भी जरूरी योजनाएं थी उनका सबका लाभ देने का प्रयास किया। कांग्रेस कह रही है कि कोई विकास नहीं हुआ। आप क्या कहेंगे? मैं किसी पार्टी के साथ में नहीं हूं। मैं अखिल भारतीय ओबीसी महासभा संयुक्त मोर्चा एक चलाता हूं। वर्तमान में जिला पंचायत हूं पनागर क्षेत्र से, और मैं किसी पार्टी के समर्थन में नहीं है, ओबीसी प्रत्याशी के समर्थन हूँ। जबलपुर जिले में जितनी भी ओबीसी की सीट है मैं उस ओबीसी प्रत्याशी के साथ में जीते आने का काम करूंगा। और रही बात विकास की, पनागर विधानसभा में गांव के स्कूल खत्म हो गए, सरकारी स्कूल। मध्यम वर्ग कहाँ जाएगा? पूरा प्राइवेट किया जा रहा है। गाँव अवैध शराब बिक रही है। और पंचायतों के जो 20 साल पहले बजट थे वो वर्तमान सरकार आज भी रखी है। एक जो ब्रिज बन रहा है ना नगर निगम का, उतने पंचायत 1 साल का बजट, एक खम्मा जो खड़ा होता है। हम चाहते हैं त्रिस्तरीय पंचायत ने खत्म कर दी है वर्तमान सरकार ने। त्रिस्तरीय पंचायत को लागू किया जाए। जिला पंचायत में कोई काम नहीं है, जनपद में कोई काम नहीं है, सरपंचों में कोई काम नहीं है। पूरा भ्रष्ट करके रख दिया इन लोगों ने। और गाँव अवैध शराब बिक रही है, हम उसके विरोध में है। और वर्तमान विधायक उनको संरक्षण देते हैं। अभी मैंने देखा था कि गाड़ियों में पोस्टर लगा के और सट्टा खिलाते रहे। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को देखना चाहिए। पीछे गाड़ी में पोस्टर लगा के गांव सट्टा लिखते रहे, ये देखना चाहिए। ये तमाम तरह के गंभीर आरोप हैं कि विकास के कोई काम नहीं हुआ। पूरे क्षेत्र की सड़कें खुदी पड़ी है, स्कूल और अस्पताल खत्म हो गए और जुआ सट्टा खिला रहे। गंभीर आरोप है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को नवरात्र महापर्व की माता रानी के आज नवम दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं करता हूं। और बिंदुवार आपसे बताना चाहता हूं, अभी हमारे कांग्रेस भाई ने बताया कि यहाँ किसी प्रकार का विकास नहीं हुआ। आप लिखिए, सबसे पहले यहाँ 2 करोड़ 22 लाख रुपए की लागत से शासकीय महाविद्यालय में एक नवनिर्मित भवन का निर्माण किया गया। ये निश्चित रूप से हमारी आने वाले भविष्य के लिए बहुत आवश्यक है। कोरोना काल में जहां पूरे देश में महामारी फैली थी, हमारे सम्मानित विधायक जी द्वारा डिजिटल एक्सरे मशीन हो, चाहे वो सीबीसी मशीन हो, ऐसे सैकड़ों प्रकार के यंत्रों के माध्यम से लगातार, और स्वयं उनके परिवार के द्वारा लगातार कोरोना काल में जब एक भी कांग्रेस का व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था, तब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और माननीय विधायक जी का पूरा परिवार पूरे नगर वासियों की और पूरी विधानसभा की सेवा में लगा हुआ था। आज उसी का परिणाम है कि पूरे विधानसभा में लगातार उनको परिवार के रूप में स्नेह मिल रहा है। और यही वजह है कि लगातार वो पिछली बार अगर 28,000 से जीते, 42,000 से जीते, तो अब लगातार उनकी जीत का सिलसिला कायम रहेगा। ये एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते नहीं। इस तरह के आरोप लगा रहे हैं कि स्कूल खत्म हो गए, अस्पताल खत्म हो गए, स्टाफ नहीं है स्कूल में। अभी हमारे भाइयों को बिल्कुल पूरा नॉलेज नहीं है। माननीय विधायक जी की ही देन है कि हमारी पनागर विधानसभा के अंदर 2 सीएम राइज स्कूल आ रहे हैं। निश्चित रूप से हमारे लिए उपलब्धि है। आप
किसी भी शासकीय कार्यालय को आप बहुत आसानी से कुछ भी बोल देते हैं। आप शासकीय अस्पताल जाके देखिए, लगातार वहां व्यवस्थाएं सुदृढ़ हो रही हैं। आप सरकारी स्कूलों में जाइए, कैसे हमारे शिक्षक नहीं पढ़ा रहे। आज हमारे शासकीय स्कूलों से बच्चे लगातार इंजीनियरिंग में और मेडिकल में आगे जा रहे हैं। आप सिर्फ निराधार आरोप लगाना जानते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं जानते। विकास की तरफ आप स्वयं नहीं देखना चाहते। मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर आग्रह है कि आप दोनों आंखें खोलकर विकास को देखिए और विकास को चुनिए। फिर आप अपने हृदय में हाथ रख के बताइए कि पनागर में विकास हो रहा है या नहीं। तमाम तरह के इन्होंने काम भी गिनवा दिए, विकास के काम, योजनाएं गिना दी। नर्मदा परियोजना का जो समय था उससे ओवर हो गया। आज तक नर्मदा परियोजना का पानी नर्मदा जी का घर घर भेजने का काम कर रहे थे। आज वो पूरी नर्मदा जी का देख लो आप, पूरे पनागर में कहीं पे पानी मिल रहा हो, पहली चीज। दूसरी चीज, जब ओवर हेड टैंक में लाके पानी देना ही था तो हमारे यहाँ तो पहले ही से ओवर हेड टैंक बने हुए हैं, वही पुरानी व्यवस्था। पूरी रोडें खुद ही पड़ी हैं। कायाकल्प योजना के नाम पे 1 करोड़ रुपए आया है, अभी जे अस्पताल तक रोड बन के समाप्त हो गई। बनना कहाँ है, थाने के यहाँ से पूरा घूम के आना था, इतना ही बार बनना है। आपने 700 करोड़ की योजना इस विधानसभा में और सिहोरा विधानसभा में आई, 300-400 करोड़ रुपया खर्च हो गया और आज तक वो योजना अधूरी पड़ी है। युवा भी मौजूद हैं, क्या कहेंगे आप लोग जो इस तरह की बातें सामने आ रही हैं, जो आरोप लग रहे हैं, जो दावे हो रहे हैं? विकास अद्भुत हुआ है, अद्भुत। जब से भाजपा की सरकार है, बड़े भाई लोग जो कह रहे हैं कि 200-300 करोड़, युवा, मध्यम वर्ग और जो छोटे तबके का आदमी है उसको क्या करना 200-300 करोड़ से। उसको तो 2 रुपए से मतलब है, उसको अपने व्यक्तिगत रोटी 2 वक्त की रोटी से मतलब है। उसको क्या करना आपका सीएम राइज आए, आपका स्कूल बने। लेकिन बनेगा तो उन्हीं के लिए, बच्चे उन्हीं के पढ़ेंगे। वो जब बनेगा नई सरकार आ जाएगी और जब बनेगा शायद उनके बच्चे पढ़ने लायक ना हो। भाई आवश्यकता आज है, आवश्यकता आप पूरी कर रहे 5 साल बाद या 10 साल बाद। अब तो ये स्थितियां हैं कि हमारी सरकार आएगी तो ये करेंगे, हमारी सरकार आएगी तो ये करेंगे। कमलनाथ जी की और कांग्रेस की सरकार आई थी जब 2018 में, तब उनके जो प्रस्ताव थे उन्होंने पूर्णतः पूरे किए अपने। पूरे जो है वादे पूरे किए कांग्रेस सरकार ने। भाजपा सरकार कह रही है तमाम दावे और कर रही है कि हमने हर योजना का लाभ। कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल में 18 माह की सरकार में उन्होंने जो वादा किए थे, कम समय में किसानों का कर्जा माफ हुआ, बिजली फ्री मिली 100 यूनिट तक और खाद बीज समय पे मिलता था। और इस सरकार में तानाशाही किसानों के लिए क्या है, 10 घंटे कहने के लिए बिजली है, 5 घंटे 6 घंटे मिलती है। 1 एकड़ में 1 बोरी डीएपी खाद मिलती है, यूरिया 1 बोरी यूरिया के लिए 3 दिन 50 किलो की बोरी को 45 किलो की पैकेट में हो गई और लाइन में लगना पड़ता है। आप यहाँ जो भी किसान है उन लोगों से पूछे 1 एकड़ में कितनी डीएपी और यूरिया लगती है। ये है विकास इनका। ये पूरा कृषि बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पर किसानों की अपनी समस्या है, खाद बीज की है, बिजली पर्याप्त नहीं मिलती, नहरों में पानी के लिए क्या स्थिति है? नहरों से पानी तो आ रहा है, बाकी खाद बीज और बिजली खाद का है, अभी चालू हुआ है ना काम। खाद का प्रॉब्लम है, बहुत विकट समस्या है खाद की। तो भाजपा के तो सरकार और तमाम नेता जो है दावा करते हैं कि हमने किसानों की हर समस्या को दूर करने का प्रयास किया। वो केंद्र से बनता है वो, और ये एफसीआई वाले ये परेशान करते हैं। सरकार उसमें क्या करे, सरकार कोई की भी हो, कांग्रेस की हो चाहे भाजपा की। यदि एफसीआई वाले परेशान करते हैं तो सरकार कार्रवाई कर सकती है। विपक्ष का काम है आरोप लगाना। वो कभी जमीनी स्तर पर कभी ये नहीं देखती है कि क्या विकास हो रहा है। उनको सिर्फ अपनी बात रख के और अपने आप को अव्वल बताना रहता है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे माननीय विधायक श्री इंदु तिवारी जी ने जो विकास कार्य इन 10 वर्षों में किया, इसके पहले कभी भी किसी भी पार्टी ने, किसी भी सरकार ने नहीं किया, कभी किसी विधायक ने नहीं किया। रह गई खाद की बात, तो समय पर सभी किसानों को पर्याप्त बिजली मिलती है, नहर से पानी मिलता है और खाद मिलती है। थोड़ी अफवाहें कभी कभी हो जाती हैं, पता चला किसी का कोई आइडेंटिटी सर्वर डाउन है, वो समस्याएं तकनीकी खराबी की वजह से हो रही, किसी नेता किसी सरकार की वजह से नहीं हो रही। इनका काम हमेशा आरोप लगाना रहता है। जमीनी स्तर पर आप एक किसान से अगर आप बात करेंगे तो हर हमारा किसान संतुष्ट है। किसान संतुष्ट है क्षेत्र में, और जो भी आरोप लग रहे हैं, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सालों बाद पनागर में किसी कांग्रेस ने ही सही किसी क्षेत्रीय व्यक्ति को टिकट दिया है।
तो हम सबको तो अपने क्षेत्रीय व्यक्ति को देखना चाहिए कि हम अपने क्षेत्र के रहने वाले गांव के बेटे को चुने तो हम इजीली अपनी बात उस तक जाके कह सकते हैं। अभी तक जो प्रत्याशी रहे हैं, जो विधायक हैं, क्या वो बात नहीं सुनते थे? पहले तो रहे नरेंद्र त्रिपाठी स्थानीय व्यक्ति थे। नरेंद्र त्रिपाठी के बाद जो ये 2 बार के विधायक बने हैं, ये दमोह नाके से अपना पनागर विधानसभा चलाते हैं। अब जिसको भी जाना है वो दमोह नाका भगे, शहर की ओर भगे। जानकारी का अभाव है, क्षेत्रीय का विधायक कार्यालय यहाँ बोल लेने दो एक बार, यहाँ बगल में बोल लेने दो। आप जब बोल रहे थे मैंने तो बीच में नहीं बोला। ठीक है अभी जाएंगे, मीडिया वाले जाएंगे ना, उनका राइट है। आप बात कीजिए, आपने बात है ना। तो दमोह नाका से पनागर विधानसभा चलती है। अभी ये नहीं चलेगा, कम से कम क्षेत्र का गांव का बेटा रहेगा, कोई भी व्यक्ति उस तक इजीली जाके अपनी बात रख सकता। रही बात किसानों की, खाद के रेट बढ़ गए, लाइट टाइम पे नहीं आ रही, किसान त्रस्त है। पशु का अलग वो विषय है कि पशु खेतों में घुस जाते हैं, नुकसान करते हैं। 3 बार से 4 बार से आपका विधायक है, भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, और 2 बार से इंदु तिवारी जी विधायक हैं। उनने क्या किया किसानों के लिए, कृपया वो ब्यौरा दें। और रही बात हमारी, तो एक बार स्थानीय विधायक को मौका दे के दें, और अगर वो काम नहीं करता 5 साल में, तो अगर वो 5 साल में काम नहीं करता तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि 5 साल में आप बदल देना। लेकिन अभी फिलहाल इंदू भैया को बदल के नए व्यक्ति को मौका दें। रोटी जो है उलट पुलट के सेके तो क्षेत्र का विकास होता रहेगा। अगर एक ही तरफ की रोटी धरी रहेगी तवा के नीचे, तब अब बढ़ जाएगी। तो ये जो है, ये बेहद गंभीर आरोप है कि विधायक तो है, दमोह नाका में रहते हैं, पनागर क्षेत्र के लोगों को कोई काम हो तो वहां जाना पड़ता है। यहाँ पे मैं अपने मित्र का एक जवाब देना चाहता हूं। पहले तो हमारे एक कांग्रेसी मित्र ने एक सवाल उठाया था कि पूरी रोड खुदी पड़ी है पनागर की और उसमें काम नहीं हो रहा। नगर पालिका परिषद में कांग्रेसी अध्यक्ष बैठे हुए, उनका बहुमत है। 1 करोड़ रुपए की राशि उनको आवंटित की गई, बाद में 80 लाख रुपए की राशि आवंटित की गई। मैं उनसे जवाब मांगना चाहता हूं, उन्होंने उस विषय में क्या किया, क्यों नहीं रोडों का काम किया। दूसरी बात, जो दमोह नाका से चलाने वाली बात है, हमारे माननीय विधायक जी ने इतनी सेवाएं दी हैं इस क्षेत्र को। कोरोना काल में जब कोई रोडों पे नहीं दिखता था, उन्होंने अपने पूरे परिवार के साथ आमजन की सेवा की, उनके लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं, घर घर दवाइयों की किट प्राप्त करवाई है, और पूरा परिवार पीड़ित हो गया, इसके बाद भी सेवा करते रहे। क्षेत्रीय बात आती है तो वो कोई पाकिस्तान या फिलिस्तीन से या अफगानिस्तान से आए हुए कोई व्यक्ति नहीं है, हमारे जबलपुर जिले के ही व्यक्ति हैं। उसको और सूखा गांव के, अगर हम उनको अपना मानते हैं, अगर उनकी सेवाएं जन हित में मिल रही हैं और निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा कर रहे हैं, ऐसा जननायक हमें चाहिए। और हम जिंदाबाद। चलिए, ये जो पनागर नगर में रहना ही निवासी है। अभी हमारा जो दूसरी पक्ष का प्रत्याशी है वो भी ग्रामीण अंचल से है, माननीय विधायक जी सूखा ग्राम के निवासी है, तो वो क्या पनागर विधानसभा में नहीं आती? जानकारी का अभाव है। ये जो है, ये तमाम बातें हैं। लेकिन अगर बात करें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इसको लेकर क्या काम कराए? विकास मुझे लगता है कि केवल इनके कार्यालयों में हुआ है, विकास इनके कार्यकर्ताओं में हुआ है, आम जनता में नहीं। मैं किसान हूँ, किसान की हकीकत मुझे मालूम है। सोसाइटी में जो ये घपला हुआ है, शिक्षा और स्वास्थ्य, ग्रामीण, पूरा पनागर विधानसभा जो है वो ग्रामीण इलाका है पूरा। यहाँ पर गांवों में स्वास्थ्य की क्या स्थिति है? क्या बच्चे लगातार स्कूल जा रहे हैं? पढ़ाई अच्छी होती है? मेरे हिसाब से तो 80% शासकीय स्कूल में जो टीचर है ना, ये सवाल उनसे पूछो। सबके बच्चे, अभी आप आ जाना कल, कैमरा लगाना, जितने प्राइवेट स्कूल में, सब सरकारी स्कूल के टीचर 80,000 पाने वाले वहाँ पढ़ाते। यदि वहाँ की शिक्षा होती तो वो अपने बच्चे वहाँ क्यों पढ़ा रहे? ये सवाल आप उनसे पूछो, हमसे मत पूछो। और रहा बात विकास का, रहा सवाल विकास का, तो अब जहाँ खड़े हैं, कहते हैं बुजुर्गवार कि चावल का एक दाना देख के हड़िया का अंदाजा लगा ली। तो आप जहाँ खड़े हो, या कैमरा घुमाओ, उस सड़क के उस तरफ कैमरा घुमाइए आप, इससे आप अंदाजा पूरी पनागर विधानसभा का लगा लीजिए। ये सबूत है, आप जहाँ खड़े हो ये जगह सबूत है, और सामने कैमरा घुमाइए सड़क के उस तरफ। रोजगार की क्या स्थिति में आप सभी से एक एक करके सवाल लूंगा। मित्र का ये कहना है कि सामने तरफ कैमरा घुमाओ, घुमा के देखिए आप, चंद्रयान में पहुंचाने वाले भारतीय जनता पार्टी है, घुमाइए कैमरा।
बता रहा है कि कैमरा घुमाएंगे। इसरो का कोई काम नहीं है इसमें, केवल भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है और उन्हीं ने लॉन्च किया है। इसरो का कोई काम नहीं है, इसरो का कोई काम नहीं है। ये काल में इनने इलाज करवाया है, ताली बजवा के, घंटी बजा के, लाइट बंद करवा के। ये कांग्रेसी, ये जो आप बात कर रहे हैं, ये कांग्रेसी जो बात कर रहे हैं, इसके बाद पहले बैल जोड़ियों को खत्म किया, फिर गऊ बछड़ा को खत्म किए, अब ये हाथ काटने का काम करना है। ये सब काम कोई चीज नहीं बनवाई यहाँ पर। कमलनाथ जी ने पिछले चुनाव में वादा किया था कि बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। कितने युवाओं से फॉर्म भरवाए गए थे, धोखा किया गया था कि 4,000 रुपए महीने दिया जाएगा। आज तक कोई युवा बताए किसी को मिला है? लेकिन रोजगार सवाल माफ करेंगे, सवाल का कर्जा माफ करेंगे, किसी किसान का कर्जा माफ हुआ क्या? मैं जवाब लेना चाहता हूँ। उद्योग ट्रांसफर 15 महीने की सरकार में सिर्फ उद्योग ट्रांसफर चला है। लेकिन सवाल तो ये भी है, सवाल ये भी है कि रोजगार कितने मिले क्षेत्र के युवाओं को? 33% में जबलपुर जिले में एक भी महिला सीट नहीं दी। सर में आना चाहिए, बड़े 33% महिला की बात करते हो, एक महिला को सीट नहीं दी। रोजगार की क्या? रोजगार 0, 33% महिला बढ़ा भाव से कह रहे 33% महिलाओं को देखे, एक भी महिला नहीं दी, एक महिला नहीं दी। जैन की कथनी हो कथनी, रोजगार की अगर अभी हमारे सभी कांग्रेसी एक मिनट भैया, अभी कांग्रेस के लोग कह रहे कोई विकास नहीं हुआ। पनागर विधानसभा सीट जो है 1957 से बनी है और 1957 में जब पनागर विधानसभा सीट का गठन हुआ तो यहाँ से कांग्रेस के निर्विरोध विधायक थे और एक बार नहीं, दो बार, 3 4 बार, लगभग आजादी के बाद और सीट के गठन होने के बाद पनागर विधानसभा में 30 से 32 वर्ष तक यहाँ कांग्रेस के प्रतिनिधि रहे। लेकिन उन्होंने सिर्फ पनागर का शोषण किया, यहाँ के लोगों का शोषण किया, इस क्षेत्र का दोहन किया, लेकिन विकास के लिए विकास के नाम पे कोई काम नहीं किए। आज गांव जो है पक्की सड़कों से जुड़ गया, गांव। और लोग जो अभी जल की बात कर रहे थे कि क्या जरूरत थी जल की, बीच में 18 महीने कांग्रेस की सरकार रही है और जब केंद्र से राशि दी गई जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से तो मध्य प्रदेश में कोई काम नहीं हुआ। ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद आज हर घर में शुद्ध पेयजल पहुंचाया जा रहा, हर घर में शौचालय दिया जा रहा, हर आवासहीनों को हम पक्का आवास देने का काम कर रहे हैं। शिक्षा को लेकर के जो महीने की कांग्रेस कह रही है कि हर महीने हम 500 रुपए देंगे पहले। मैं तो चाहता हूँ कि सरकारी स्कूल ऑलरेडी हैं, भारत देश में 1 लाख स्कूल बंद हो गए, उनको चालू कर दो, देने की जरूरत नहीं हो, अच्छी शिक्षा व्यवस्था कर दो, समान शिक्षा लागू कर दो, प्राइवेट निजीकरण बंद होना चाहिए। भाजपा जैसा बोल रही है कि 15 सालों में उन्होंने विकास किया हुआ है, अगर शिवराज सिंह चौहान ने इतना ही विकास किया हुआ है तो अभी तक उनका मुख्यमंत्री घोषित नहीं हुआ है, सबसे पहली चीज। और बीजेपी ने अगर इतना अच्छा काम किया है तो क्यों उनको 4-4, 5-5 सांसद अपने चुनाव में उतारने पड़ रहे हैं? और उन सांसदों का भी जीतने का कोई विश्वास नहीं है किसी को। सारी विधानसभा में आप जाके देख लो, सारे सांसदों की स्थिति खराब है, सारे सांसद दिन रात रोड पे लगे हुए हैं। अगर उनने इतना ही विकास किया होता तो उनको रोड पे उतरना नहीं पड़ता, उनको रोड पे उतर के विकास की बात नहीं करनी पड़ती होती। ये तमाम मुद्दे हैं और मुद्दे कभी खत्म नहीं होते हैं। चुनाव होता है तो सारी बातें निकल कर आती हैं। अच्छे जो काम होते हैं वो सत्ता दल बताता है और जो कमियां रहती हैं विपक्ष बताता है। बहरहाल जबलपुर की पनागर विधानसभा में मुकाबला रोमांचक है, ये आज के माहौल को देखकर समझ में आ गया होगा। आने वाले समय में क्या होगा परिणाम, कौन बनेगा विधायक, ये चुनाव के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। बहरहाल आज की इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। जल्द मुलाकात होगी अगली किसी दूसरी विधानसभा में। पवन पटेल, न्यूज़ 18 जबलपुर।